मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करें आप लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं। बहुत लोगों के डाउट्स भी आ रहे हैं, बाकी जिनके डाउट नहीं आ रहे तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल है संडे। कल आपका जो पेपर है वो करेक्ट 10 AM पर ही रहेगा, 10 से 11, ठीक है। उसके अंदर आपको आंसर की भेज दूँगा और फिर उसी के बाद आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा, पहली चीज़। और जो 11 बजे के बाद जो भी सोल्यूशन भेज, जो भी पेपर के आंसर की भेजता वो मान्य नहीं होगा। तो आप लोग को करेक्ट 10 बजे ही पेपर देना है, 10 से 11 के बीच में। मेरे पास जैसे ही टाइम खत्म होगा तो आप सभी की 11 बजे मेरे पास आंसर के विथ मार्क्स के साथ आ जाना चाहिए, ओके। ये नहीं कि 10 बजे पेपर आप शाम को 4-5 बजे दे रहे हो, वो मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस बार मैं पर्टिकुलर नंबर भी लिख कर रखूँगा, तो पर्टिकुलर फिर मैं पेरेंट्स से बात भी करूँगा कि आप लोगों ने पेपर टाइम पर क्यों नहीं दिया। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग घर में बिजी, घर में बिल्कुल बिजी नहीं हो, लॉकडाउन चल रहा है, घर में दिन भर फ्री रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, मुझे कल 10 बजे 11 बजे सभी लोगों के मुझे आंसर आपकी प्लस मार्क्स आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पर। कल हमने आपको स्टॉप कराया था, रिलेशन कल हमने आपको लिखवाया था। बेसिकली अगर हम बात करें तो आज हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, यंग बल्क एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। आज हम इसको पढ़ेंगे। कल आपको याद होगा मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, टॉपिक क्या कराया था, बताया था सिग्मा इक्वल टू हम बीटा बाय अल्फा लिख सकते हैं और वाई इक्वल टू 1/अल्फा लिख सकते हैं। ये कल मैं आपको बता चुका हूँ, तो आज मैं इसी का रिलेशन करूँगा, ठीक है। अगर हम बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस के रिलेशन लिखे तो होता है k इज इक्वल टू वाई अपॉन में थ्राइस 1 माइनस 2 सिग्मा, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो k इक्वल टू 1 3। अब सिग्मा को अगर हम ब्रेक करें तो बीटा बाय अल्फा, तो 1 माइनस 2 बीटा बाय अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू वाई 3, यहाँ पे निकल कर आ गया अल्फा माइनस 2 बीटा बाय अल्फा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम अल्फा को बाहर कर सकते हैं, तो 3 बाय अल्फा और ये अल्फा माइनस 2 बीटा बन जाएगा। और हमको पता है 1/अल्फा वाई होता है, तो 1/अल्फा वाई बन जाएगा। तो k इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, वाई अपॉन में 3y अल्फा माइनस 2 बीटा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/3 अल्फा माइनस का 2 बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कर लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपको याद रखना है इसका प्रूवमेंट है, ठीक है। इसका प्रूवमेंट बहुत बड़ा है, पहली चीज कराने को मैं करा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि सिलेबस में प्रूवमेंट आता नहीं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो जेईई और नीट की, तो जेईई और नीट में कभी भी इसका प्रूवमेंट नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी जिनको लगता है प्रूवमेंट करना चाहिए, प्रूवमेंट हमें चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर लिख सकते हो सर हमें इस टॉपिक का प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं प्रूवमेंट अलग से करा दूँगा। बाकी इसके प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार बोलो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस का रिलेशन। अब निकालते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग मॉडुलस का रिलेशन होता है ट्वाइस 1 प्लस सिग्मा। इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे भाई, तो सिग्मा इज इक्वल टू सेम वैसे ही करेंगे, ट्वाइस 1 प्लस बीटा बाय अल्फा कर लेंगे, इसको इधर लेंगे, तो ईटा इक्वल टू वाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसको भी बाहर कर लेंगे तो y अपॉन में 2 बाय अल्फा और अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, तो 1 बाय अल्फा हमारे लिए क्या बन जाएगा, 2y अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ईटा इक्वल टू 1 अपॉन में ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 निकल। समझ में सभी को आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। जल्दी से ये नोट करिए, फिर आगे बढ़े, जल्दी से नोट करिए, 5 मिनट नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया होगा, चल आगे। चल आगे बढ़ेंगे हम।
थर्ड क्या निकालिए, इक्वेशन थर्ड रिलेशन निकाला हमने के इज इक्वल टू 1 अपॉन में थ्राइस 1 माइनस क्यों अल्फा माइनस 2 बीटा। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड को और अच्छे से लिख लिया, क्या हम इसको अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1/3 के लिख सकते हैं। अब इसको लिखिए इक्वेशन नंबर थर्ड अच्छे से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 की बात करें, ओके। इक्वेशन नंबर 4 में ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा निकल कर आया, इसको इधर तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ट्वाइस अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा निकल कर आएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लो, अब इन दोनों को ऐड कर लो तो अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3k, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये क्या निकल कर आ जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर किया तो 1/3k प्लस 1/ईटा अल्फा। अब ध्यान से देखो y इक्वल टू 1 बाय हमने अल्फा निकलवाया था, y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हम 1 बाय y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर उठा कर रख लेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3 बाय y इज इक्वल टू 1/3k प्लस 1/ईटा। ये हमारे लिए कंप्लीट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए, ओके। नोट करिए उसको, ये पूछा जा चुका है नीट में 2015 में पूछा गया, ठीक है। नोट करिए जैसे इसको। चलिए नोट हो गया होगा, ओके। चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंपल सा है, कह रहा है a rubber cord of length 10 centimeter is stretched up to 12 centimeter if cross sectional area of cord is 1 millimeter square. So find the velocity. Of a missile of mass 5 gram, okay, which hit up to upon with this rubber, hit upon this rubber, okay। यंग मॉडुलस ऑफ रबर आपको दे रखा है 5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर। ये है क्वेश्चन करें, एक रबर कॉर्ड है, कोई रबर कॉर्ड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है और स्ट्रेचिंग अप टू 12 सेंटीमीटर, स्ट्रेच उसको किया गया 12 सेंटीमीटर का, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दे। तो फाइंड द वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी निकालना है। और कोई मिसाइल ये नहीं कि हमने परमाणु बम लॉन्च कर दिया, एटॉमिक बम मारा था, ऐसा नहीं है। कोई छोटी सी मिसाइल मतलब कोई भी रबर का, जैसे हम लोग बुलेट चलाते हैं उसमें ईंट फंसा लेते हैं, वो भी हमारे लिए एक मिसाइल का ही काम करता है। तो वैसे ही है, कोई एक मिसाइल है, ठीक है, 5 ग्राम जिसका मास है, वो रबर के अपर पर हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो। सिंपल सा क्वेश्चन, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हमें दिया क्या है, लेंथ दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
ओके, टोटल लेंथ ये ओरिजिनल लेंथ हो गई, टोटल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, या टोटल लेंथ हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो चेंज ऑफ लेंथ के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इससे इसको सेपरेट कर लें तो 12 माइनस 10 क्या निकल कर आ गया 2 सेंटीमीटर। एरिया में कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। ओके, मास कितना दे रखा है 5 ग्राम, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3 के। ठीक है, इसके बाद हमें यह मॉडल्स ऑफ रबर कितना दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर। अब इसको सॉल्व करना है, वेलोसिटी निकालना। चलो अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अब बताओ ऐसा कौन सा फार्मूला है। देखो जब ये बढ़ रहा है 10 से 12 जा रहा है तो मतलब इसमें एनर्जी लग रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी लग जाएगी। ठीक है, और मास दे रखा है तो मास के लिए हम क्या लगा जहाँ पर वेलोसिटी का कंडीशन बन जाए। तो आपको याद होगा वर्क और एनर्जी पढ़ाया गया है, हम ही ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर रख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसका, रबर का, काइनेटिक एनर्जी किसका, मिसाइल का। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंडीशन बना लें तो यहाँ के लिए फार्मूला क्या बनेगा उसको देखो। 1/2 यंग मॉडल्स दे रखा है तो y, ठीक है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल है तो स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ओके, अब देखो भाई 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, हमें v की वैल्यू निकालनी तो v² इज इक्वल टू, इसको नीचे भेज दो, y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर बाय मास, और वॉल्यूम तो दिया नहीं है बट हमें एरिया और ओरिजिनल में पता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a इंटू l। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो v² इक्वल टू इसकी वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 8, स्ट्रेन की वैल्यू, चेंज इन लेंथ 2 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल ही हो जाएगा तो आ गया 2 बाय 10 का स्क्वायर इंटू एरिया कितना दिया 1 मिलीमीटर तो 1 इंटू 10 की पावर -6, लेंथ कितनी दे रखी 10 की पावर -2, मास 5 इंटू -3। ओके, अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 जा 5 5 2 जा 2 2 5 जा 10 बन जाएगा। ओके, तो v² इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, इसको ऊपर ले जाओ, सी माइनस ये तो कैंसिल हो गया भाई 1 2 3। ओके, अब फिर से देखो ये 5 बचा है ना, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये ऊपर चला गया तो हमारे पास एक चीज़ और है, अभी नहीं कैंसिल होगा, उसको बचा के रखो क्योंकि 10 है ना, ये 5 निकल रहा है, अभी मत कट करिए, बाद में कट करेंगे तो गड़बड़ हो गया। अब देखो तो ये 1/25 स्क्वायर है ना, तो 1/25 10 इधर ले आओ और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ हो सकता है, इसको इधर और ऐड कर लो तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/25 और 10 की पावर 4 रूट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास v इज इक्वल टू निकल कर आएगा 10 की पावर 2 को बाहर किया बाय 5। अब इसको हम और डिवाइड कर लें तो 100, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम 100/5 लिख सकते हैं, इसको कट किया तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है इसका 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी कैलकुलेशन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट करें जल्दी से।
नोट हो गया होगा? ओके, चलिए बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ जो कि आपको करना है, उसका मुझे आंसर भेजना है, ठीक है? सभी लोग उसका आंसर मुझे सेंड करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस कुछ चेंजमेंट होगा, बाकी सेम है। रबर कॉर्ड caterpillar has cross sectional area 25 millimeter square and initial length of rubber cord is 10 centimeter. Okay, it's stressed to 15 centimeter, is stressed up to 15 centimeter and then released to projected a missile of mass 10 gram. यह मॉडल्स ऑफ रबर 5 into 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर. So velocity of projected missile. ये आपको क्वेश्चन बनाना है, इसका मुझे आंसर सभी लोग भेजेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी एडवांस में आया था, 2016 में आया था, ठीक है? तो इसको जरूर नोट करके, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं, कहीं कैलकुलेशन था, इतना सिंपल क्वेश्चन आते नहीं कभी आईआईटी में आया था, ठीक? नोट कीजिए इसको जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजना है, ठीक है? पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेम वैसा ही है, कुछ चीज़ें बस सेम, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया होगा? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a steel rod of length 6 meter and diameter 20 centimeter is fixed if temperature rises by 80 degrees Celsius. So find the stress in rod. Okay, ये हमें दे रखा है, ठीक है? चलो भाई आगे देखते हैं। तो हमें यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दे रखा है 2 into 10 की पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अल्फा हमें दे रखा है 12 into 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को बनाना।
इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट दे रखा है y, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मूला स्ट्रेस निकालना है, कौन सा स्ट्रेस, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस बनता है उसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस के लिए हमने कल आपको फार्मूला लिखवाया था। थर्मल स्ट्रेस क्या था y अल्फा डेल्टा y की वैल्यू 2 इंटू 10⁶, ओके, अल्फा की वैल्यू, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में तो 10 की पावर ऊपर 4 हो जाए क्योंकि नीचे ऊपर, ओके, इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6 और 80, ओके। अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या निकल कर आएगा, सॉल्व कर लीजिए भाई, क्या निकल कर आएगा 24 इंटू 8 या 80 इंटू प्लस माइनस कैंसिल 10 की पावर 4। क्लियर हो गया। यहाँ पर इसको इधर भेज दो, 8 4 जा 32 कैरी 3, फिर से कंप्लीट करिए, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5। क्लियर हो गया, ओके। या फिर थोड़ा सा और अच्छा लिखना हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.92 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। नोट कर लीजिए फटाक से, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल falling in a lake of depth 200 meter, ठीक है, with decreases its volume is 0.01% at the bottom of the lake, okay. So what is the bulk modulus of the material to the ball? हमें बॉल का बल्क मॉडुलस निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है एक बॉल है जिसको 200 मीटर डेप्थ लेक में फेंका जा रहा है, तो बॉटम पर उसका जो वॉल्यूम था, जो भी वॉल्यूम था वो इतने % कम हो गया, तो मैं बल्क मॉडुलस निकालना है। कंप्रेस हो रहा है, याद रखिएगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखवाया था, K = माइनस का डेल्टा P बाय डेल्टा V और V, ये लिखवाया था। बट यहाँ पर आपको ये पूरी वैल्यू दे रखी, तो इसको नीचे ले आएंगे फार्मूले में, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि डेल्टा V बाय V हमें दे रखा है 0.01%, परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं 100, ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटा दो, ये 0 बढ़ा लो भाई, तो 1 इंटू 10 की पावर -4, ये हमारे पास नहीं, डेल्टा P नहीं, K निकालना। अब प्रेशर निकालना है, किसका निकालना है, लेक का प्रेशर निकालना है। तो आपको चेंज ऑफ प्रेशर के लिए अगर आपको पता है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्लास 10th में कुछ फार्मूले हैं और आपको 11 में भी थोड़ा बहुत बताया गया होगा डायमेंशन वाले पोर्शन में, प्रेशर फार्मूला होता है H/ρg। बट बेसिकली अगर आप ब्रीफ पढ़ोगे तो ये आप पढ़ोगे अभी फ्लूइड मैकेनिक्स, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मंडे से।
तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच की वैल्यू 200, रो वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ लिखा है, ठीक है, 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे 9.8, यहाँ पे रख दिया हमने 9.8, ये पूरी वैल्यू उठा कर यहाँ पे रखो, माइनस लगा के रखो क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, तो 200 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 अपॉन इसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻4, तो k इज इक्वल टू माइनस, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो 202⁵ निकल कर आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 19.6 इंटू 10⁻⁵ और 10⁻⁴ हमारे पास निकल कर आ गया माइनस का 19.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन बल्क मॉडुलस माइनस में होता है, नहीं तो निगेटिव साइन यहाँ लिख सकते हो, निगेटिव साइन के बारे में लिख सकते हो, यहीं पे लिख लो निगेटिव साइन रिप्रेजेंटेड वॉल्यूम is decreases, so the answer is k is equals to 19.6 into 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि कभी भी ये माइनस में नहीं होता। समझ में आ गया होगा भाई, नोट करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, याद रखिएगा निगेटिव साइन हमने लिया है फार्मूले में और हटा भी दिया है, आंसर आपका हमेशा इसमें, क्योंकि कभी भी हमने आपको ये नहीं बताया बल्क मॉडुलस निगेटिव में होगा क्या, फार्मूले के अकॉर्डिंग कंडीशन वेरी करते हो। यहाँ पर फार्मूले में प्रेशर भी माइनस में नहीं, माइनस कौन सा हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजेस हो रही है, ये याद रखिए, ठीक है, नोट करिए जल्दी से, नोट हो गया होगा भाई, ठीक है, ओके। चलिए तो अब आप लोगों को आज से प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का पहला चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड दैट मीन्स इलास्टिसिटी विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, विथ न्यूमेरिकल हमने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास जो भी है, जितने भी कोई भी बुक है उससे अब आपको सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है, जो आपके लास्ट ईयर में आ गए क्वेश्चन वो सारे अब आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 32 ईयर जेई की है, नीट की है, MSCT की जो भी है, उससे भी अब आप क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप वो मुझे डाउट पर भेजिए, ओके। तो अब आज के इतना ही, कल आपका 10 बजे पेपर है, याद रखिए, और मंडे को आपका हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ेगा, इसको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसमें न्यूमेरिकल कम थे, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, तो उन चीज़ों को देखेंगे, ओके। तो अब आज के लिए इतना ही, बाकी मंडे से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में मूव करेंगे, ओके। गुड बाय।